मेरे मन में बहुत दिन से आ रहा था कि ये क्या होता है, डेथ विथ हैप्पीनेस, प्रसन्नता के साथ मृत्यु। क्या कोई ऐसा भी होता है जो मरते समय प्रसन्न रहे, मुस्कुराता हुआ चला जाए? बड़ा अद्भुत होगा ये। लेकिन मुझे लगता है कि जो गीता के इस पाठ को जिएगा, समझ लेगा, उसके लिए सरल हो जाएगा। वो 7वें और 8वें को समझ लिया, गीता के तत्व को समझा, और फिर वो जब कहते हैं कि भाई, अर्जुन कहते हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, ये है क्या? तो उनको वो बताते हैं कि इससे कैसा भावित रहेगा, तो कैसे हो जाएगा? कहा कि मृत्यु के समय भी अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको स्मरण करता रहता है। कैसे? गीता जैसा है, गीता एज इट इज। इस्कॉन जो संस्था है पूरी दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध है गीता के प्रचार के लिए, उन्हें स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा है गीता एज इट इज, जैसी है। तो किस भावनामृत, कृष्ण भावना बड़ा कमाल की चीज़ है। भगवान इसमें कहते जो मेरा ही स्मरण कर रहा है, माँ में स्मरणम उक्त्वा कलेवरम, स्मरण करते हुए कलेवर से मुक्त हुआ है, शरीर छोड़ा है। शरीर छोड़ना माने मृत्यु को प्राप्त होना, वह मुझको पाता है। यह प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशय, वह मेरे स्वरूप को साक्षात प्राप्त करता है। ये स्वरूप क्या है? मुझे सरलता भाषा में कहने को समझ में आता है, दिस इज डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी। ये सबसे तरंगे निकलती हैं। एनर्जी और मैटर है, एनर्जी और मैटर है। एनर्जी तो अधिक सूक्ष्म है मैटर से, और फिर एनर्जी के कितने लेवल हैं? तो एनर्जी के अनंत लेवल हैं, अनंत इनडिफिनिट फॉर्म्स हैं एनर्जी के। एक दूसरे रूप में वो बदल सकती है, ऐसा लोगों ने कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा है इसको, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा, मुझे भी दिखता है। तो वो जो डिफरेंट लेवल्स हैं, उसमें वो जिस लेवल पर चाहिए उस लेवल पर पहुंच जाता है, और वह लेवल होता है परमात्मा तत्व का लेवल, जिससे सब कुछ बन सकता है। जैसे कहते हैं ना, सफ़ेद प्रकाश है तो उसे सारे रंग निकले हैं। सफ़ेद रंग से जो रंग बनाना हो उसको बना लीजिए। परमात्मा है, उसमें कुछ नहीं लगा है। लेकिन धरती पर जीव आ गया तो उससे प्रकृति के अलग अलग तत्वों से मिल करके, अलग अलग अवयवों से मिलने पर उसमें अलग अलग भाव आने लगते हैं ग्रेजुअली। छोटे बच्चे में भाव कम रहते हैं, फिर बड़ा जैसे जैसे होता है बढ़ते रहते हैं। भूमि परत भा ढावर पानी जिम जीव ही माया लपटानी। जमीन पे पानी गिरता है तो जो पहले बिल्कुल प्योर डिस्टिल वाटर से अच्छा शुद्ध आकाश का जो पानी, मैं डिस्टिल वाटर को बिल्कुल अलग मानूंगा, और जो बर्फ़ से निकला हुआ पानी है, भाप बन करके आया है, जो प्राकृतिक उससे आ गया है, जो बादल से गिरा है। तो अब ये अलग बात है कि आकाश में बहुत सारी अशुद्धि रहती है, तो पहले उसमें आकाश का भी पोल्यूशन हो जाता है। लेकिन जो ऊपर बादल बना है, समुद्र से गया है, कहाँ से कैसे कैसे गया, ये छोटी सी कहानी तो लोग बता देते हैं कि वाटर साइकिल है, लेकिन जो डिटेल्ड साइकिल है वो पता नहीं चलेगी। वो आकाश से का नहीं रहता, हमारे पसीने का भी रहता है, लाश के ऊपर पसीने को उसका भी रहता है, वो पानी का भी रहता है, जो आग में जल रहा हो उसका भी है, पत्ते के ऑक्सीजन का भी, पत्ते से जो ट्रांसपिरेशन का भी है, उसमें वेपर्स भी है, और क्या क्या है इस प्रकृति की मशीनरी को। से इसको मशीन का शब्द कहना बड़ा हल्का होगा, लेकिन यदि उसी भाषा में समझ लिया जाए तो इस अद्भुत मशीनरी को, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर डुपर कंप्यूटर को जो प्रकृति का है, वो कैसे क्या क्या सिंथेसाइज कर रहा है,
कैसे लोग कहते हैं कि तुलसी में मरकरी है तो बेल में सोना है तो इसी में किसी में कुछ है, किसी क्या क्या तत्व हैं, और कैसे सिंथेसाइज कर लिया उन्हें, कभी कोई साइकिल पूरी नहीं जान पाएगा। तो इसलिए हम उसको ईश्वर की तरफ ज़्यादा जानते हैं समझने के लिए, कहते हम नहीं जान सकते। हम मान लेंगे उसको ईश्वर है, वो मरना नहीं है, उसको जीना नहीं है, जो सोचेगा मन में हो जाएगा, जैसा चाहेगा कर लेगा। खेल करता है, सब कुछ करने के बाद भी खेल करता है, सारी ताकत है, सब सामर्थ्य है, सर्वश्रेष्ठ है वो, सर्वगुण संपन्न है वो, कोई बुराई है ही नहीं है, दुनिया के लोग हैं, फिर उसको कहते हैं भगवान है भगवान। तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसा अंत काल में शरीर को स्मरण करता हुआ मुझको, शरीर त्याग करता है, वो मुझको प्राप्त होता है, क्योंकि वो मुझसे सदा सदा तद्भाव भाविता, उस भाव से भावित होता रहता है? तो कहा इसलिए क्या करना चाहिए, ये मैनेजमेंट की बात हो गई, ये प्रबंधन की बात होती है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करता रहा लेकिन मेरा स्मरण करता रहा, मतलब कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा तू कर रहा है, जो नियम मैंने बता दिया उनका तुम पालन कर रहे हो। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस असंशयम। तो जब अपनी मन बुद्धि अहंकार सबको अर्पित कर दोगे मुझ में, जो सब कुछ है, जो 7वें अध्याय में ठीक से बताया गया है, उसको और समझना है। पुण्य गंधा पृथिव्याम चा तेजस चास्मी विभावसो, है ना, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल वायु, सबके गुण जो अल्टीमेट रियलिटी उनकी है, तो निश्चित रूप से उसी को प्राप्त कर लेगा। और फिर इतना बढ़िया गाया है, इतना गाया गया कि जो ऐसा करता है वो निश्चित रूप से चिंतन करता हुआ डेथ विथ हैप्पीनेस, आनंद से मृत्यु को प्राप्त होगा। वो परमात्मा को प्रकाश को प्राप्त करता है। परमम पुरुषम दिव्यम याति न पार्थानुचिंतन, जो ऐसा चिंतन करता है वो परम पुरुष दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तो दिव्य पुरुष को प्राप्त करेगा तो टेंशन कहाँ रहेगा, तो उसको दुख कहाँ रहेगा। इसलिए तो सच्चा बाबा कहते हैं ना कि वो दुखांत खेल कांत करो, सुखांत खेल प्रकाश करो। कवि पूरा अब बहुत ही सुंदर गीत करके गाए।